झनक ने कहा है कि अनिरुद्ध उसके बच्चे का बाप है। ऐसा कैसे हो सकता है सृष्टि? क्यों नहीं हो सकता है विनायक? झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो हुआ है। एनीवेज, अर्शी ने मुझे कॉल करके वहां बुलाया था और मैंने सारी बातें सुनी है। जो मैंने बातें सुनी है वही आपको सुनाई है। हाँ, लेकिन सृष्टि तुम्हारी अनिरुद्ध से बात हुई, उसका क्या कहना इस बारे में? उसके पास कहने के लिए कुछ बचा है? और वो तो मना ही करेगा ना, वो मना ही कर रहा है। लेकिन अगर झनक और अनिरुद्ध के बीच जो भी है वो सच है ना, तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके ऐसे हाल करूंगी ना कि आगे से मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। और आज विनायक इस कश्मकश में है कि एक तरफ अर्शी है तो दूसरी तरफ मुंह बोली बेटी झनक, जिसे वो बेहद प्यार करता है। से हमारी लाइफ से चली गई थी, मनहूस वापस आ गई है। हाँ, पर अनिरुद्ध ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब ये कि हम अच्छी तरह जानते हैं सृष्टि की झनक झूठ नहीं बोलती है। इतना सब होने के बाद आप अभी भी झनक की साइड ले रहे? अरे मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि झनक झूठ नहीं बोलती है। And I hope कि इस बार झनक झूठ बोल रही हो। अगर अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है तो फिर किसका बच्चा उसकी कोख में? मुझे कैसे पता होगा विनायक कि किसका बच्चा होगा? और यही तो सबसे बड़ी दुविधा है सबके बीच। उसकी माँ ने भी तो वही किया था ना। उसके 6 बॉयफ्रेंड्स में से किसका बच्चा लेकर घूम रही थी हमें नहीं पता था। बस गुरुजी पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। उसकी बेटी भी वही कर रही होगी, और उसकी बेटी तो उसके 4 कदम आगे है। कश्मीर से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई में पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड। मुंबई में बॉयफ्रेंड्स। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि झनक के पेट में किसका बच्चा हो सकता है। किसका? उसी का विनायक, जिसके साथ वो रंग रलियां मना रही थी। और मैंने खुद उसे देखा है उसके साथ। सब जानते हैं उसे। कौन है वो? आदित्य कपूर। और आज आदित्य कपूर को भी घसीट लाएं ये लोग जिनसे अपनी घर नहीं संभलती, जिन्हें हमेशा दूसरों पर उंगली उठाना आता है। और इतने श्योरिटी के साथ सृष्टि कैसे बोल सकती है ये बात? कैसे दाग लगा सकती है उस शख्स पर जिसे वो अच्छे से जानती तक नहीं, बहुत कम मिली है? आदित्य कपूर? यस, आदित्य कपूर। मुझे समझ नहीं आ रहा है सृष्टि कि मैं यकीन करूं तो कैसे करूं, लेकिन आई डोंट नो वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट, बट मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल। इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल टू मी। अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि अनिरुद्ध उसके बच्चे का बाप? मैं कुछ नहीं मान रहा हूं सृष्टि। अनिरुद्ध इस बारे में क्या कहता है? क्या कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया। लेकिन हाँ, अर्शी को ये बात बोल के गया है कि वो इसकी गहराई तक जाएगा और उस पर जो इल्जाम लगे हैं वो मिटा कर रहेगा। लेकिन मुझे उससे एक बार बात करनी होगी फोन पर। हाँ, तो आप कर लीजिए बात, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन एक बात तय है विनायक, मैंने डिसाइड किया है, मैं अर्शी को वहां रहने नहीं दूंगी। मैं उसे यहाँ इस घर में वापस लेकर आऊंगी। बहुत हो गया तमाशा। मैं कॉल करता हूँ उसे। और अब सृष्टि वही करने का ठानती है जो वो उर्वशी के साथ की थी। उसने इतना सुनाया, इतना तड़पाया कि वो दुनिया ही छोड़कर चली गई थी। अब झनक की बारी। अब सृष्टि झनक की बेइज्जती और आदित्य कपूर को गुनहगार कैसे साबित करेगी, कैसे कलंकित करेगी दो दोस्तों को, और क्या सफल होगी इसमें? क्योंकि आदित्य कपूर के फैंस बहुत हैं और कहीं ये पासा पलट न जाए जब झनक खुद
आदित्य कपूर पर भी कोई इल्जाम लगने नहीं देगी। एक पक्की और सच्ची दोस्त बनकर खड़ी रहेगी उसके साथ हर वक्त जो उसने उसे बचाया है। आखिर इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील तो बन जाता ही है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। और यही है सृष्टि और बाकी लोगों की फितरत। तो देखते रहिए आगे क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे आखिर जो चाल चलेगी सृष्टि और जो चाल चलेगा शुभ, क्या ये दोनों सफल होंगे या नहीं। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड।